अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारी सत्संग प्रारंभ हो गई है और आपने पहले एपिसोड में एक बड़ी गूढ़ बात कही कि जो मन वचन काया वो जड़ है और हमारा जो आत्मा है, चेतन तत्व है, वो ज्ञान दर्शन वाला है। तो जड़ तत्व जो है चेतन को क्या फायदा कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी गूढ़ बात है। और मेरे ख्याल से अध्यात्म विज्ञान का जो मूल आधार बेस है वह भी यही है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो हम जड़ और चेतन, इन दो तत्वों से सारी दुनिया बनी हुई है। हम ये और विस्तार से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मन वचन काया की जितनी भी क्रियाएं हैं, जन्म से मृत्यु तक है, वो हमारे ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट में, विजन के अंदर आपका अध्यात्म विज्ञान का आपने अर्थ बताया। अध्यात्म का मतलब ये हुआ कि धार्मिक और सामाजिक से ऊपर अध्यात्म आत्मा की बात, और आपने विज्ञान का अर्थ विजन का, दृष्टि विज्ञान का, आर्ट ऑफ द विजन का। तो हम ये जानना चाहते हैं, बहुत गूढ़ है और आप गूढ़ता से इसको बताएं, क्योंकि इसके बारे में और भी प्रश्न करूंगा। ये बहुत गहरी बात है कि मन वचन काया से जो है हमारी आत्मा को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। तो ये क्या तथ्य है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि, इसको गहराई से बताइए। आप सबको मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। देखो, आध्यात्म विज्ञान का जो विषय है वो वैसे तो बहुत गहन विषय है। शास्त्रकारों के माध्यम से कहो या शास्त्रकारों के हिसाब से कहो या साधु संत और सन्यासियों के माध्यम से कहो तो वो बहुत गहन विषय है। मगर जब अनुभूति होती है और जब दर्शन कहो या दृष्टि जब खुली हो जाती है तो आपके लिए वो सहज, सरल और सुगम बन जाता है। क्योंकि जब आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं और वही बात बतानी है तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अनुभवी व्यक्ति को अनुभवी क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी बात उनको सभी एंगलों से मालूम है। ऐसा नहीं कि एक व्यू पॉइंट से मालूम है उनको, तो और वो भी उनका दर्शन के रूप में है, नॉलेज या मेमोरी के रूप में नहीं होता है। तो आध्यात्म की जो गहराई है वो ये गहराई है कि आप विनाशी को और अविनाशी को आपकी दृष्टि में समझने की पहले कोशिश करो। विनाशी कभी अविनाशी नहीं बनेगा और अविनाशी कभी विनाशी नहीं बनेगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है। दूसरी बात, अविनाशी ऐसे तो 6 तत्व है, एक नहीं है, मगर उसमें से 6 में से एक तत्व ऐसा है जो अविनाशी भी है और चेतन है। बाकी के अविनाशी है, चेतन। तो फिर ये समझना पड़ेगा, तो फिर बाकी के जो 5 तत्व वो भी अविनाशी, ये भी तत्व अविनाशी, जिसको हम चेतन कहते हैं। तो डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट है ज्ञान और दर्शन का। जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है, जड़ के अंदर मैकेनिकल क्रिया होती है। तो मैकेनिकल क्रिया होना, जैसे मन में मैकेनिकल क्रिया, बोलना मैकेनिकल क्रिया, फिजिकल क्रिया करना वो भी मैकेनिकल है। तो वो जड़ का गुण है और इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया, प्रकृति बताया, कुदरती रचना बताया, जिसकी बिगिनिंग और एंड होती है और परिवर्तनशील भी होती है। तो जो ज्ञान दर्शन है, ये ज्ञान दर्शन कोई क्वांटिटी की बात नहीं है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का मतलब क्या है?
तो वो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। दुनिया में जितने भी प्रकार के रिलेटिव सत्य है, उसके सामने वही अवस्था को सनातन सत्य से देखना, यूनिवर्सल ट्रूथ से देखना, वो अनंत दर्शन है। अनंत दर्शन वो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ योर विजन। अगर आपकी क्वालिटी में दर्शन खुला हो गया तो सभी चीज आपको रिलेटिव सत्य है, वो रिलेटिव सत्य दिखाएगी। और रिलेटिव सत्य का आधार है उत्पत्ति और नाश, रिलेटिव के सत्य का आधार है परिवर्तनशील, और रिलेटिव सत्य का आधार है कुदरत और कुदरती कानून की सहायता से बनी हुई अवस्था। तो उसमें तो कोई ज्ञान दर्शन नहीं होता है, शब्दों के माध्यम से ज्ञान दर्शन होगा, मगर वो ज्ञान दर्शन मूल ज्ञान दर्शन नहीं है। तो मूल ज्ञान दर्शन जो होता है वो अनुभूति है। अवस्था को सिद्धांत के रूप में, तत्व के रूप में समझना, रियलाइज करना, वो दर्शन है। तो दर्शन और ज्ञान की दोनों की परिभाषा में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? हम ज्ञान दर्शन दोनों की बात दृष्टि में करते हैं, तो दोनों की सिंपल परिभाषा है, ज्ञान का मतलब मेरा अस्तित्व, मेरा अस्तित्व परमानेंट है, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, और सभी प्रकार के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये मेरी क्वालिटी है। इसमें कभी प्लस माइनस नहीं होता है। दुनिया की कितनी भी अवस्थाएं बदलती रहे, ज्ञान दर्शन की क्वालिटी वही की वही रहेगी। तो ज्ञान का मतलब होता है अस्तित्व, और वो अस्तित्व कैसा है? चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो ज्ञान है। क्योंकि ये मैं हूं और मैं परमानेंट हूं। मेरे अलावा ये मन वचन काया, मन वचन काया की अवस्था और पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, ये क्या है? तो कि ये कुदरती रचना है। किसकी रचना है? कुदरती रचना। आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, और कुदरती रचना में अवस्था होती है जिसकी बिगिनिंग और एंड भी है। जो अवस्था 5 सनातन तत्वों से और कुदरती कानून की सहायता से बने हुए हैं, और चेतन की हाजिरी से वो एक्टिव फॉर्म में दिखता है। अगर चेतन नहीं है तो कौन देखेगा इसको? कोई नहीं देखेगा। तो 5 तत्व अपना काम करता रहता है, जिससे अवस्था बनती है, कानून के आधार से अवस्था बनती है, अवस्था की बिगिनिंग होती है, एंड भी होता है, और अवस्थाएं परिवर्तनशील भी होती है। और प्रकृति की कहो या मन वचन काया की प्रकृति कहो या बाहर की दुनिया की प्रकृति कहो, वो भी हर समय क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, स्थिर नहीं होती है। तो जो भी परिवर्तनशील है, टेम्पररी है और विनाशी है, ये सब कुदरती रचना है। और ये कुदरती रचना कुदरत और कुदरती कानून के अधीन है, और इसीलिए ये न हम है, न हमारा है, और ना ही हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम तो इसी से मुक्त चेतन, अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा है। मगर क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, उसमें तो रिलेटिव सत्य की ही बोलबाला है, तो अभी आप क्या करोगे? तो प्रभाव तो उनका ही रहेगा एनवायरनमेंट में। तो लोग तो रिलेटिव सत्य की ही बात करेंगे, उनके ऊपर ही वेट देंगे, और आपको भी वही समझने की या तो समझाने की कोशिश करेंगे, वो तो वही रहेगा। तो उससे क्या होता है? अज्ञान गाढ़ बनता है, और अज्ञान से फिर राग द्वेष गाढ़ बनता है,
और कर्म बनता है और फिर जन्म मरण होता है और वो कर्मों से चारों प्रकार की गति मिलती है, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति और देव गति मिलती है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है अगर आपको चार गति में नहीं घूमना है, क्योंकि चारों चार गति रिलेटिव सत्य है, आत्मा की सिर्फ हाजिरी है, अवस्था सब कुदरती रचना है, तुम्हारी नहीं है। तो कुदरत कहती है कि ये दुनिया में जो रिलेटिव सत्य है, अवस्था के रूप में है, पांच तत्व से बनी हुई अवस्था के रूप में है, ये तो सब मेरा है। बॉडी भी मेरी है पंच महाभूतों की, इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मेरा है, ये बॉडी को डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना, पूरी बॉडी में फैलाना वो भी मेरा काम है, कर्मों की भुगतान के संजोग देना वो भी मेरा काम है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन देना लेना वो भी मेरा काम है, लास्ट में आयुष्य बंद करना वो भी मेरा काम है, और आपके बॉडी को जला के पंच महाभूतों में मिलाना वो भी मेरा काम है। तो यानी आप तो कोई जगह पे है ही नहीं, मगर क्योंकि रिलेटिव सत्य की बिलीफ के आधार से मैं शरीर हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं और सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरे हैं, ये मान्यता के आधार से कर्म बनते हैं। और वो कर्म को मिटाना है तो अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। और अज्ञान क्या है? अज्ञान फंडामेंटल चार प्रकार के हैं। पहला प्रकार का अज्ञान है मैं शरीर हूं, दूसरा प्रकार का अज्ञान है मैं शरीर को चला रहा हूं, तीसरा प्रकार का अज्ञान है शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन का मैं मालिक हूं, और चौथा अज्ञान है मन वचन काया को जो भुगतान होती है वो मेरे को होती है। ये चार प्रकार के अज्ञान से नए कर्म बनते हैं, चार्ज होते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान ये चारे प्रकार के अज्ञान को खत्म करने का सिंपल रास्ता बताते हैं। मन वचन काया और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है तो कुदरती रचना देखोगे तो कुदरत आपको दंड नहीं देगी, और आप तो वैसे भी शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा में रहो, बाकी सब कुदरती रचना देखो। तो राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, उसमें विचार क्या करना है, बोलना क्या है, क्रिया क्या करना है, वो सब्जेक्ट आता नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान ऐसा है। आगे आगे भी हम इस आध्यात्म विषय के बारे में और ज़्यादा बात आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपने गूढ़ को बहुत सरल बना के बताया। स्वामी जी, ये जड़ और चेतन की बात करते करते, ज्ञान दर्शन की बात करते करते मुख्य तत्व पर मेरी दृष्टि गई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आत्मा इस शरीर का सारा भुगतान करा के, मन वचन काया का भुगतान करा के जब इस शरीर को जला दिया जाता है जड़ के रूप में, और चेतन दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, तो उसके साथ में क्या जाता है, और उसको और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है मुक्ति का मार्ग है, उसको जो है और मजबूत करने के लिए, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ और आप इसको विस्तार से बताएंगे कि हमारा ज्ञान दर्शन जो अस्तित्व है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से इस जीवन में करें, ताकि कि सब कुछ जब छोड़ के जाए तो एक डेवलप्ड वस्तु, एक बहुत बड़ी चेतन की प्रॉपर्टी को साथ लेके जाए, ताकि वो हमारे आने वाले भवों में मुक्ति के लिए सार्थक बने। कृपया इस पर प्रकाश डालिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। जरूर जरूर, धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति की बात आम लोग जिस प्रकार से डिफिकल्ट समझते हैं ऐसी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। मुक्ति का मतलब होता है जो तुम है उसमें तुम रहो, और जो तुम्हारा नहीं है उसको कुदरती रचना देखो। यही मुक्ति का सरल सहज सुगम मार्ग है। इसमें मेरा तेरा, कम ज़्यादा, प्राप्ति नुकसान वो सब्जेक्ट ही नहीं है, बिगिनिंग एंड वो भी सब्जेक्ट नहीं है। ये सब रिलेटिव सत्य का सब्जेक्ट है। आप रिलेटिव सत्य को प्राधान्यता देते तब भी आप पजल में है तो कुदरत का। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आध्यात्म के मार्ग में
हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने कहा जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है, तो साथ में आत्मा के साथ क्या क्या जाता है? तो आत्मा के साथ आपका कर्म जाएगा इनटू इन्वर्टेड कोमा भावमन, और दूसरा आपका डेवलपमेंट जाएगा। वो डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक सम्यक और मिथ्या, दोनों साथ में जाता है। क्या बताया? दोनों सर। यस, दर्शन 100% का आपका है, मगर वो दर्शन के अंदर 80% 90% मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन होता है और 10% सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है, जिसका नाम है डेवलपमेंट, और दूसरे का नाम है रिलेटिव सत्य का ज्ञान। तो ये दोनों रहेगा आपके साथ, जहाँ तक अज्ञान 0 नहीं होगा वहाँ तक। तो ये साथ में जाएगा, आत्मा जाएगा, भाव मन जाएगा और आपका डेवलपमेंट जाएगा। तो ये तीनों साथ में जाता है। साथ में जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, जो आपका डेवलपमेंट है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं, और जो आपका रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी आपके पास है। दोनों आपके पास सत्ता में कैरी ऑन होता है। अभी आप इसका उपयोग करके पुरुषार्थ करके या तो संसार के लायक और सहायक कर्म बना सकते हैं, या तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करके मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक कर्म भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। जब आपको पास सम्यक दर्शन हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन खुला हो गया। जब सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय है, मोहनीय कर्म ही आपकी दृष्टि में है, तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म ही बनेंगे। उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं है। मगर जब आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जब होता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है। तो ये दो ऑप्शन होता है, वहां से आपका मुक्ति के मार्ग का उपयोग कहो, जागृति कहो, पुरुषार्थ कहो, अनुभूति कहो, डेवलपमेंट कहो, ये सब शुरू हो जाता है। और वो आप हर अवतार में अज्ञान को मिटा के सनातन सत्य की हेल्प से अज्ञान को मिटा के और ज़्यादा डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हो, कोई भी अवतार में, जब दृष्टि प्राप्त होने के बाद। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम जिस प्रकार से ये समझते हैं कि हम आध्यात्म विज्ञान में कुछ पाना चाहते हैं, मगर ये सब्जेक्ट बिल्कुल गलत है। आध्यात्म विज्ञान न पाने का सब्जेक्ट है न खोने का सब्जेक्ट है। आध्यात्म विज्ञान वो अनुभूति का सब्जेक्ट है, जो है उसकी अनुभूति करना, चाहे वो आत्मा के रूप में कहो चाहे कुदरत के रूप में कहो, अनुभूति है उसका करना है। इसमें मेरा तेरा मानने की जरूरत नहीं है। संसार में भी कुछ भी नहीं है आपका, और आत्मा भी जो है उसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। तो पाने का खोने का सब्जेक्ट वो तो रिलेटिव सत्य में होता है, आध्यात्म में वो नहीं होता है। तो जैसे जैसे समझ में आता है तब मालूम होता है कि आध्यात्म विज्ञान वो तो कुछ पाने का और खोने का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या करने का है? आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के रूप में ज्ञान और दर्शन को समझ के उपयोग करके अनुभूति करने के लिए है, और रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी गूढ़ बातें। अगर पुस्तकीय ज्ञान की दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, श्लोक याद करने पड़ेंगे, उनकी टिप्पणी उनकी भाष्य वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने कितनी सरल बात जो है मुक्ति के मार्ग की, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहो, मुक्ति के मार्ग को बढ़ोगे। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन वो दोनों आपके पास है, उसकी एप्लीकेशन करोगे तो संसार में चार गतियों में घूमोगे। स्वामी जी आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। और हमारे श्रोता बहुत संतुष्ट है, बहुत तृप्त है, और जब तक पूरी सत्संग चलेगी तो पूर्ण तृप्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।